हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कतर की खबर बता दें। जो इजराइल ने दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, उसको लेकर कतर की तरफ से कहा जा रहा है। कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि दोहा रविवार और सोमवार को एक आपातकालीन अरब इस्लामिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें हमास प्रतिनिधि मंडल पर इजराइल के हमले दोबारा उसकी उल्लंघन पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका की तरफ से भी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन किया और वादा किया कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। तुर्की की रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान दिया गया। कतर पे इजराइल के हमले में साबित होता है कि तेल अवीव के आतंकवाद को राज्य की नीति बना लिया, संघर्ष को बढ़ावा देता है और तथा शांति का विरोध करता है। हम इस हमले के खिलाफ कतर के साथ पूरी तरह खड़े हैं। तुर्की सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और बयान दिया गया। ये दावा करने वाली रिपोर्ट झूठी है कि इजराइल ने सीरिया में तुर्की सशस्त्र बलों की संपत्ति को निशाना बनाया। सीरिया में हमारे सैनिकों, उपकरणों को या ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो इजराइल दावा कर रहा था हमने तुर्की की कुछ सीरिया में जो कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, फिर तुर्की के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ सीरिया के अंदर। एक मिस्र की तरफ से भी खबर आ रही है। मिस्र ने इजराइल को चेतावनी दी कि कतर में हाल ही में हुए हमले उसके क्षेत्र पर हमला करने से विनाशकारी परिणाम होंगे। अगर इजराइल ने हमारे यहाँ हमले किए या मिस्र में हमला किया तो उसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा, ये मिस्र की तरफ से कहा गया। इजराइल मीडिया के अनुसार इजरायली सेना गाजा शहर पर आक्रमण की तैयारी के लिए दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में अपनी 36वीं ब्रिगेड को वापस बुला रहा है और ऑपरेशन में 5 ब्रिगेड शामिल होने जिसमें सैनिक शामिल होंगे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकाल और कुपोषण के 7 लोगों की मौत दर्ज की, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जिससे कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या 441 हो गई, जिसमें 142 बच्चे शामिल हैं। गाजा में अकाल की आईपीसी घोषणा के बाद 133 मौतें दर्ज हुई, जिसमें 27 बच्चे शामिल हैं। तो हमास के हेडक्वार्टर पर जो इजराइल ने दोहा में हमला किया, हमास ने फिर भी एक बयान दिया। हमास सूत्रों ने बताया कि इजराइल के दोहा हमले में परवाह किए बिना गाजा युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू करने की योजना बनाई जाए। जो हिजबुल्लाह, जो लेबनान में हिजबुल्लाह, उन पर एक हमला किया था इजराइल की सेना ने, उस पर एक बयान दिया गया है। सेना ने गुरुवार को कहा कि आईडी अपने हथियारों और उत्पादन और भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। सऊदी की तरफ से भी एक खबर आ रही है। हम कतर द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बिना सीमा के साथ खड़े रहेंगे, कतर के साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।